प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर डॉली वर्मा। बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में हिंदी पलाश की बुक पार्ट 26 गुब्बारे वाला और चाचा नेहरू, हमने ये तीनों एक्टिविटीज़ हमने अपनी बुक में कंप्लीट की थी, है ना। और आज हम बुक में ही पेज नंबर 81 पर ये वाली एक्टिविटी करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी पलाश की किताब खोल लीजिए, पेज नंबर 81। मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। मात्रा देखिए और खाली स्थान में उस मात्रा का एक और शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ मात्राएं आपको दी गई हैं और उनका एक एक शब्द लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स भी हैं, तो इन खाली स्थान में हमें उसी मात्रा का एक एक शब्द और लिखना है। जैसे सबसे पहला है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा यहाँ पर दिया हुआ है दिन। आप सभी बच्चे अपनी किताब में देखिए, दिन लिखा हुआ है। तो एक और उदाहरण हमने लिखा है सिर। यहाँ पर हम कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे ग्लास लिख सकते हैं, किला। तो यहाँ पर सभी बच्चे लिखेंगे सिर। स पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। इसके बाद दूसरी मात्रा है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा में जो शब्द लिखा हुआ है, लिखा है धीरे। और मैंने फिर यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा में जो दूसरा उदाहरण लिखा है लीची। लीची, ला पर भी बड़ी ई की मात्रा है और चा पर भी। यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं, जैसे चीनी लिख सकते हैं, खीरा लिख सकते हैं। चलिए, अब छोटी ई और बड़ी ई के बाद हम आते हैं छोटे ऊ की मात्रा में। छोटे ऊ की मात्रा आपकी किताब में शब्द लिखा है गुब्बारे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है कुली। क के नीचे देखिए छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है, कुली। छोटे ऊ की मात्रा में कौन सा शब्द लिखा है? कुली। इसके बाद बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा में जो एक शब्द आपकी बुक में लिखा है पूछा। पूछा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है झूला। जब हम लॉन्ग प्रेस करके आवाज निकालते हैं, झूला। सिर छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लीची, छोटा ऊ कुली, बड़ा ऊ झूला। इसके बाद है ए की मात्रा। ए की मात्रा में लिखा है, आपकी किताब में लिखा हुआ है बेचना, जिसमें ए की साउंड आती है, ए की आवाज आती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है दूसरा उदाहरण केला। क के ऊपर छोटी ए की मात्रा लगी हुई है, क पर ए की मात्रा है, ल आन, केला। इसके बाद लास्ट है ए की मात्रा। ए की मात्रा, इसमें हमारी ए की आवाज आती है। तो आपकी किताब में लिखा हुआ है मैदान। मैदान, मैदान। और यहाँ पर मैंने लिखा है मैना। म के ऊपर ये दो मात्राएं लगी हुई हैं, तब ये कौन सी मात्रा बनी? ए की मात्रा, मैना। तो सभी बच्चे बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में ये सारे वर्ड्स अपनी किताब में लिखेंगे। यहाँ पर आपके खाली स्थान दिए हुए हैं। सभी बच्चों को इन खाली स्थान में ये सारे शब्द साफ साफ राइटिंग में लिखने हैं। बच्चों, इसके बाद हम कॉपी वर्क करेंगे। इससे पहले मैंने कॉपी में आपको पार्ट 26 के शब्दार्थ करने के लिए दिए थे। ये शब्दार्थ दिए थे रंग बिरंगे, निराश, समीप, बुझे मन से, हैरानी, एक क्षण, आंखों में चमक, लौट आना, थमाना। ये शब्दार्थ मैंने आपको कॉपी में करने के लिए दिए थे पार्ट 26 के। आज हम कॉपी में पार्ट 26 के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताब में ये वाली एक्टिविटी पूरी करने के बाद अपनी हिंदी पलाश की कॉपी खोल लीजिएगा। आज की डेट डालिए, पार्ट 26 लिखिए और फिर आपको क्या हेडिंग लिखना है? प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर से पहले आपके कॉपी में शब्दार्थ जरूर लिखे होने चाहिए। सभी बच्चों ने अपनी हिंदी पलाश की कॉपी खोल ली है।
शब्दार्थ के लिए मैंने अभी आपको पहले भी बोला है कि सभी बच्चों के ये शब्दार्थ कॉपी में लिखे हुए होने चाहिए। इसके बाद बच्चों अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले आप पार्ट 26 डालेंगे, आज की डेट डालेंगे, प्रश्न उत्तर हेडिंग लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न 1 आपकी बुक में दिया हुआ है, गुब्बारे वाला किस शहर में गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारे वाला किस शहर में गुब्बारे बेच रहा था, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्रश्न 1 है ये, आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है, साफ साफ राइटिंग में लिखेंगे सभी बच्चे। इसका आंसर फिर लिखना है बच्चों, गुब्बारे वाला कौन से शहर में बेच रहा था गुब्बारे, इलाहाबाद में। इलाहाबाद, इलाहाबाद, केवल किसकी जगह हमें क्या लिखना है, इलाहाबाद, बाकी सारा हमारा प्रश्न में से ही आ रहा है। गुब्बारे वाला इलाहाबाद शहर में गुब्बारे बेच रहा था, विराम चिन्ह। क्वेश्चन जब लिखते हैं तो यहाँ पर हमें ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है, और जब हम आंसर लिख रहे हैं, हमारा आंसर यहाँ पर खत्म हो गया है तो यहाँ पर हमें विराम चिन्ह लगाना है। गुब्बारे वाला इलाहाबाद शहर में गुब्बारे बेच रहा था। बहुत साफ साफ राइटिंग में सुंदर सुंदर लिखेंगे। कुछ बच्चे 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस नहीं छोड़ते, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, इससे हमें पता लगता है कि हमारा यह दूसरा शब्द है। इसके बाद बच्चों प्रश्न 2 है, कार वाले बाबूजी ने गुब्बारे वाले से क्या पूछा। कार वाले बाबूजी कौन थे बच्चों, पंडित नेहरू, इनको हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। तो कार वाले बाबूजी ने गुब्बारे वाले से क्या पूछा, मैंने प्रश्न 2 लिख दिया है, कार वाले बाबूजी ने गुब्बारे वाले से क्या पूछा, क्वेश्चन मार्क। फिर हम आंसर 2 लिखेंगे, कार वाले बाबूजी ने पूछा, यहाँ हमने कॉमा लगाया है, उन्हीं के जो वर्ड से वही हमने यहाँ लिखे हैं, बाबा आज कितने गुब्बारे बिके, और यहाँ पर फिर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि कार वाले बाबूजी जो है गुब्बारे वाले से पूछ रहे हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा आज कितने गुब्बारे बिके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो एक बार फिर से मैं आंसर रिपीट कर रही हूँ। इसमें हमारे इस लेसन में 5 क्वेश्चंस हैं। अभी मैंने आपको ये 2 ही क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर। गुब्बारे वाला किस शहर में गुब्बारे बेच रहा था, गुब्बारे वाला इलाहाबाद शहर में गुब्बारे बेच रहा था। किस वर्ड की जगह केवल इलाहाबाद हमारा आ रहा है आंसर में। इसके बाद प्रश्न 2 है, गुब्बारे वाले बाबूजी ने कार वाले बाबूजी ने गुब्बारे वाले से क्या पूछा। कार वाले बाबूजी ने पूछा, बाबा आज कितने गुब्बारे बिके। तो ये प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों अभी तक हमने प्रश्न 1 और प्रश्न 2 हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हम लिखेंगे प्रश्न 3। प्रश्न 3 लिखेंगे हम, कार वाले बाबूजी ने कितने गुब्बारे खरीदे। कार वाले बाबूजी ने कितने गुब्बारे खरीदे, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, कार वाले बाबूजी ने सारे गुब्बारे खरीद लिए। सारे गुब्बारे खरीद कर कार वाले बाबूजी ने गुब्बारे वाले से कहा था ना कि जो बच्चे खेल रहे हैं इनमें ये बांट दो, है ना। तो उन्होंने क्या किया, कितने गुब्बारे खरीदे, तो इन्होंने 1 या 2 तो नहीं खरीदा था, गुब्बारे वाले के पास जितने गुब्बारे थे वो उन्होंने सारे खरीद लिए थे। तो आंसर क्या होगा, कार वाले बाबूजी ने सारे गुब्बारे खरीद लिए। इसके बाद बच्चों प्रश्न 4 है, बाबूजी ने गुब्बारे खरीद कर क्या किया। जब कार वाले बाबूजी ने गुब्बारे सारे खरीद लिए तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो गुब्बारे बच्चों में बंटवा दिए। बाबूजी ने गुब्बारे खरीदकर बच्चों में बंटवा दिए। क्या किया उन्होंने, सारे गुब्बारे खरीदकर बच्चों में बंटवा दिए। इसके बाद प्रश्न 5 है बच्चों, कार वाले बाबूजी कौन थे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था ना, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे उनको क्या कहकर पुकारते थे, चाचा नेहरू। तो कार वाले बाबूजी कौन थे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
ये लास्ट क्वेश्चन है। कार वाले बाबूजी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। विराम। ये इसमें कुल मिला के 5 प्रश्न हैं और हमने सारे प्रश्न अच्छे से समझ लिए हैं। सभी बच्चे अपनी हिंदी पलाश की कॉपी में ये प्रश्न उत्तर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, बहुत ध्यान से लिखेंगे, कोई भी मात्रा गलत नहीं करेंगे। बच्चों, आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है आपको ये सारे प्रश्न उत्तर लिखकर याद करना है। कॉपी में सिर्फ शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर मैंने कराए हैं पार्ट 26 के, और जो बाकी एक्सरसाइज थी वो मैंने सब इस पलाश की किताब में ही करवाई है। तो उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।